हेलो पेरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास नर्सरी। आपको ध्यान होगा पहले हमने कुछ लाइंस बच्चों को सिखाई थी। स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अलग अलग शेप की। वो सब बच्चों को पेंसिल पे कंट्रोल करने के लिए, फिंगर्स का उनका कंट्रोल करने के लिए वो सब था। अभी हम प्रॉपर लेटर शुरू करेंगे, अल्फाबेट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर इज ए। बुक में नंबर पेज 14 नंबर पेज पे ए दिया हुआ है। इससे पहले शेप के अकॉर्डिंग, जिससे बच्चों ने क्योंकि अलग अलग शेप तरह तरह के सीखे हैं। स्टैंडिंग लाइन सिमिलर टू लेटर आई, इसी से मिलता जुलता है लेटर एल। अभी हम इनको नहीं कर रहे हैं, हम जो एक सही क्रम की तरह से हम अल्फाबेट ही शुरू कर रहे हैं ए से। पेज नंबर 14। बच्चों ने लाइंस लगानी तो सीख ली हैं, उसी तरह से हमने उनको इसी पे, क्योंकि डॉट्स बने हुए हैं बच्चों की आसानी के लिए, सिंपल कॉपी पे अभी हम नहीं शुरू कर रहे हैं, बुक में हम शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों को अगर आपको हाथ भी पकड़ना पड़े तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़िए और उनको शुरू कीजिए। और अगर हाथ कोई बच्चा नहीं पकड़ना चाहता तो भी आप इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे, बच्चा बहुत धीरे धीरे बनाएगा तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे और बच्चों को इस तरह से बीच में भी लाइन बनाने के लिए कीजिए। बीच वाली लाइन पे ही वो ये कट लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसे कुछ भी अपनी लैंग्वेज में कोई भी सिमिलर आप कोई चीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे पेंसिल का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। बच्चों को पेंसिल बहुत पसंद होती है कि पेंसिल कैसे है, ऐसे है। एक पेंसिल ऐसे बनाई, एक पेंसिल ऐसे बनाई और एक छोटा सा इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। आप घर में और भी पेंसिल होंगी, उनको भी ऐसे ऐसे खड़ा करके बच्चों को शेप से परिचय कराइए। एक ही शेप से परिचय, धीरे धीरे और भी शेप्स आएंगी, उनमें भी आप जो बच्चों के जानकारी में है चीजें, उनसे सिमिलैरिटी दिखाते हुए आप उनको चीजें शेप बनाने के लिए कहिए, तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। आगे फिर से हम, क्योंकि हमने एक शेप बता दिया है 2 पेंसिल से, इसके बाद हम अगला शेप डॉट्स पे करेंगे। ये देखिए लाइन पे था, सीधी सीधी लाइन पे था। अभी हमें डॉट्स पे किस तरह से धीरे धीरे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ऐसे बच्चा बहुत धीरे, इससे तो बहुत ही धीरे धीरे करेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी शुरुआत है। शुरू में परफेक्शन किसी भी चीज में नहीं आता है, किसी के लिए भी ये मुश्किल होता है। तो बच्चा कभी ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस दीजिए। आप स्लेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। घर में आप ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड भी छोटे बच्चों के लिए आते हैं, वो आप लेके यूज कर सकते हैं। तो उस पे भी बच्चा चौक या बरतने से जब वो बनाएगा तो उसको फिंगर्स पे कंट्रोल बढ़ेगा। सीधी लाइन किस तरह से बिना हिलाए डुलाए बनाई जा सकती है, वो कंट्रोल बच्चे का आएगा। तो आप उसको कोशिश कीजिए। आप रफ कॉपी भी लगा सकते हैं इसके लिए, और पेंसिल भी दे सकते हैं उसमें। उसे करने दीजिए, खेलने दीजिए। जितना वो कुछ भी बनाएगा तो उससे उसका फिंगर्स पे कंट्रोल बढ़ेगा। पेंसिल कैसे पकड़ना है 3 फिंगर्स के बीच में, वो आपने उसे सिखाना पड़ेगा। बच्चा इस तरह से ना पकड़े, आप ये चीज को ध्यान दीजिए। 3 फिंगर्स के बीच में ही पेंसिल या पेन पकड़ा जाता है, और ये 2 फिंगर्स सहारे के लिए होती हैं। ओके, तो हमें ये बनाना है बच्चे का हाथ पकड़ के। और ये शुरू में आपको हाथ पकड़ना पड़ सकता है। जैसे 5-7 लेटर बच्चा बना लेगा, तब फिर आपको हाथ उसका नहीं पकड़ना पड़ेगा। और लेकिन बच्चे को आदत पड़ सकती है, तो आप फिर उसका ढीला हाथ पकड़िए, बिल्कुल ढीला सा हाथ रखिए, सिर्फ ऐसे पकड़ना नहीं है। फिर वो धीरे धीरे खुद ही उसको खिसकाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें तीसरा भी डॉट्स पे बच्चे को बनवाना है। आप जल्दी मत कीजिए, अदरवाइज बच्चे को समझ नहीं आएगा कि किधर को मुझे
पेंसिल करनी है, किधर खिसकानी है वो नहीं समझ में आएगा और आप जल्दी जल्दी पूरा पेपर उससे भरवा के रख देंगे, उससे उसे वो सीख नहीं पाएगा। आप बहुत धीरे धीरे कीजिए, बहुत धीरे धीरे जितना भी, और उसे कोशिश कीजिए वो आप अपने हाथ को पुश करें, आप उसके हाथ को पुश मत कीजिए। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको कीजिए, बहुत धीरे धीरे। अब बीच बीच में आप रुक जाइए और उसे पुश करने को कहिए। अब और नीचे खिसको, और नीचे खिसकाओ पेंसिल, और नीचे खिसकाओ। इस तरह से हमें उसे पुश करना है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, हमें साथ में हर बार जब भी एक लेटर लिख रहे हैं तभी हमें बोलना है और उस बच्चे से भी बुलवाना है वो क्या लेटर लिखा। जब ये लाइन लगा रहा है तो उसे बुलवाइए ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब ये एप्पल पूरा हो जाए आप खुशी जाहिर कीजिए, अरे आपने तो बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, क्लैप कीजिए उसके लिए, तो उसका उत्साह बढ़ेगा आगे लिखने के लिए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वो पिछड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप कोशिश कीजिए उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं उसे इनकरेज कीजिए लिखने के लिए, है ना। तो इस तरह से आपने ये जितना भी बच्चा, जैसे 3 लाइन ही लिख रहा है एक सिटिंग में, कोई बात नहीं, आप उसके बाद दूसरी सिटिंग ले सकते हैं एक ही दिन में। जितना भी, थोड़ा शुरू में बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं और बहुत थोड़ा लिखना चाहते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ उनको नहीं लग रही है, उनको खेल पसंद होता है ना। आप ये भी कर सकते हैं धीरे धीरे आगे जाके कि बेटा हमें तो आ ही नहीं रहा लिखना, कैसे लिखते हैं तुम बताओ, तुम्हें तो बहुत अच्छा आता है। तो वो उसको बहुत बड़ा बनने की बहुत जल्दी होती है बच्चों को, तो वो कोशिश करेंगे खुद लिखने की। ओके, तो आप जितना बच्चा आराम से लिख रहा है उतना उतना उसे लिखवाइए। 1 दिन में, 2 दिन में पूरा पेज करवा दीजिए, 3 दिन में भी आप पूरा पेज करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।